और बड़ी खबर, कोरोना काल में पीएम मोदी दुनिया के सबसे भरोसेमंद नेता बनकर उभरे हैं। मॉर्निंग कंसल्ट के ग्लोबल लीडर अप्रूवल के सर्वे में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 66% वोट मिले हैं। इटली के मारियो ड्रागी 65% वोट के साथ दूसरे नंबर पर और मेक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर को 63% वोट के साथ तीसरे नंबर पर हैं। इस सर्वे में पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को काफी पीछे छोड़ दिया है। करीब 6 महीने पहले भी मोदी ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वे में दुनिया में नंबर 1 रहे थे। ग्लोबल लीडर मोदी, दुनिया के सबसे भरोसेमंद नेता मोदी। मॉर्निंग कंसल्ट के ग्लोबल लीडर अप्रूवल के सर्वे में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 66% यानी सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को काफी पीछे छोड़ दिया इस सर्वे में। करीब 6 महीने पहले भी मोदी ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वे में दुनिया में नंबर 1 रहे थे। कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बरकरार। दुनिया में फिर बजा प्रधानमंत्री मोदी का डंका। खबर अलवर से है, जहां इंसान ही हैवान बनकर क्रूरता की हदें पार करता दिखाई दे रहा है। कुत्ते से क्रूरता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में 3-4 लोग एक कुत्ते को बांधकर कुल्हाड़ी से उसके पैर काटते दिखाई दे रहे हैं, जिससे कुत्ते की तड़प कर मौत हो गई। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों पर पशु क्रूरता का मामला दर्ज करवा कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि कुत्ते की हत्या करने वाले आरोपियों को शक था कि पड़ोसी के खेत पर रहने वाला कुत्ता उसकी बकरी के बच्चे को उठा ले गया था, जिसका बदला लेने के लिए कुत्ते को मार डाला। पुलिस ने घटना के संबंध में एक ही परिवार के 4 लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अशोक कुमार सुनो काड़ोराम जाति मेणा निवासी रहनी, इसने थाने पर सूचना दी थी कि मेरे पालतू जानवर को उसके पड़ोसी बाबूलाल सुनो मीडियाराम और संतोष सुनो बाबूराम वगैरह ने कल उसके पैर काट दिए थे, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जिस पर पुलिस मौके पर पहुंचकर मर्द कुत्ते का पोस्टमार्टम कराकर उसको दफना दिया गया और इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर जांच जारी। तपती गर्मी के बाद बारिश की फुहार किसे पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी यही खुशनुमा मौसम परेशानी का सबब भी बन जाता है, खासतौर पर तब जब सड़कें सागर बन जाएं। हालांकि ऐसे हालातों से निपटने के लिए सरकार तैयारियां करती है। इस बार मानसून को लेकर क्या कुछ तैयारी है, ये रिपोर्ट देखिए। बरसात का आगमन होते ही लोगों के चेहरे खिल उठते हैं, लेकिन परेशानी भी बढ़ जाती है। कहीं से जल भराव की खबरें आती हैं, कहीं से पेड़ पोल गिरने की, तो कहीं घर ही जमींदोज हो जाते हैं। ऐसे में सवाल ये कि सरकार इन सब परेशानियों से निपटने के लिए क्या कर रही है। हालांकि सरकार ने दावे किए हैं कि जल भराव वाली जगहों की पहचान पूरी कर ली गई है। जर्जर इमारतों को खाली करवाने के निर्देश दिए गए हैं। सचिवालय में वेदर वॉच ग्रुप का गठन किया गया है, जिसकी नियमित बैठकें होंगी और तैयारियों की समीक्षा होगी। नालों की सफाई और मरम्मत का कार्य शुरू। जिलों में बाढ़ बचाव हेतु टीमों का गठन किया गया। राज्य एवं जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए। पड़ोसी राज्यों से पानी न छोड़ने के लिए बातचीत जारी है। बाढ़ से बचाव के लिए पूर्ण रूप से सेना को तैयार रहने को कहा गया है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों पर खास नजर रहेगी। नियंत्रण कक्ष सक्रिय है, जिसका टोल फ्री नंबर 1017 है। बता दें कि पिछले साल जयपुर समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ा था।
प्रदेश भर में करीब 10,000 से ज्यादा पशुधन की हानि हुई थी और सैकड़ों लोग मारे गए थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 50,000 मकान जमींदोज हो गए थे। पिछले साल आई आपदा से सबक लेकर इस बार पुख्ता तैयारियां की गई हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के संयुक्त सचिव कल्पना अग्रवाल ने इस बारे में जानकारी दी। तो सभी माकूल तैयारियां स्टेट द्वारा कर ली गई है और सभी विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं। मैं समझती हूँ कि जो IMD के जो घोषणा है, जो फोरकास्ट है, उसमें अभी अच्छी बारिश का अंदेशा है। ऐसी कोई फ्लडिंग जैसी स्थिति का अभी तक अंदेशा नहीं है, पर फिर भी जो भी स्थिति होगी उससे हम बिल्कुल अच्छे से निपटेंगे। दावे तो हैं, तैयारियां भी हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये तैयारियां कितनी पुख्ता साबित होती हैं और कितने दावों की पोल खुलती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रेम मीणा की रिपोर्ट। और अब बात रेगिस्तान के जहाज ऊंट के बारे में भी हमने कई खबरें आपको दिखाई और एक बार फिर भारत पाक की रक्षा करने वाला ये ऊंट फिर से मुख्य भूमिका निभाने वाला है और स्थानीय लोगों के आवागमन का ये मुख्य वाहन ऊंटों के ऊपर अब संकट के बादल छाए हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रेगिस्तान के जहाजों पर जीविका का संकट। जैसलमेर में लगातार घट रही ऊंटों की संख्या। उष्ट्र विकास योजना बंद, ऊंट पालक परेशान। अभी हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर और जैसलमेर के अंदर ऊंटों के ऊपर संकट के बादल छाए हुए हैं, क्योंकि एक तो हमारे जो ऊंटों की ऊंट प्रजनन योजना थी वो बंद कर दी गई है और पैसे आय के स्रोत थे वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं और हमारे ऊंटों को चराने के लिए चारागाह जहाँ थे वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। सुना आपने, रेगिस्तान के जहाज कहे जाने वाले ऊंटों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ 24 घंटे भारत पाक सीमा की निगरानी और जैसलमेर के हजारों परिवार की जीविका के साधन ऊंट पशुपालन विभाग की अनदेखी के शिकार हो रहे हैं। ऊंट संरक्षण के लिए 2016 में सरकार की ओर से चलाई गई उष्ट्र विकास योजना 2019 में बंद हो गई। ऊंटों के लिए चारा मिलना मुहाल है। ऊंट पालकों के सामने रोजी रोटी का संकट है। हाँ, चराने के लिए भी मुसीबत है और आय के स्रोत बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। इसके ऊपर तुरंत सरकार ध्यान दे और इसके ऊपर कुछ ठोस नियम लेकर। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।